मैचेस जितवाएं। फिर दो फास्ट बॉलर हमारे नीचे से नसीम शाह और शाहीन शाह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नाम है इन लोगों के और इस नाम को जस्टिफाई तभी होता है जब आप मैच जितवाएं अपने मुल्क को। आप लोग अब काफी क्रिकेट खेल गए हैं जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, और पिछले टूर्नामेंट के बाद बड़ा लकी स्केप रहा है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए। बहुत सारे प्लेयर्स को ये एक एडिड वर्ल्ड कप या आईसीसी का टूर्नामेंट आप समझ सकते हैं कि मिल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट हुई भी है। तो ये मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होने वाला है हमारे सीनियर प्लेयर्स के लिए जो स्पेशली 4-6 आईसीसी के टूर्नामेंट खेल गए हुए हैं, और ये उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और अब अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए, अब परफॉर्मेंसेस वो चाहिए हैं जो टीम को मैचेस जितवाएं हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स की तरफ से, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो फखर जमान है, चाहे हारिस रऊफ है, चाहे नसीम शाह है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी है, चाहे सलमान अली आगा है। इन लोगों से इस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को है कि जब ये परफॉर्मेंस करें चाहे 2 आउट करें लेकिन वो मुल्क के काम आए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन मार पढ़ के आप एंड में आके जब स्लॉगिंग हो रही है 2 आउट करे कहें जी मैंने तो 2 आउट कर दिए हैं या मेरे तो पूरी सीरीज के अंदर 6 आउट है। इस तरह के 6 आउट का या इस तरह की सेंचुरी का भी कोई फायदा नहीं है। आप 50 करें, 30 करें, 35 करें, वो करें कि जो मुल्क के काम आए। तो ये एक 16 थे, इसमें से बड़ा मुश्किल हो रहा है एशिया के अंदर 11 बनाना। हम आपके साथ ही कोशिश करके देखते हैं कि क्या एक प्लेइंग 11 का चेहरा इसमें से निकल के आ सकता है। तो एक तो फखर जमान जो कि अपना कमबैक करेंगे, पीछे जो भी 4-6 महीने से इनके साथ बीमारी या उनको जो भी चल रहा है अल्लाह उनको सेहत याब करे, या और भी टेंशन पीसीबी के साथ थी, तो वो इनके जो 6 महीने थे 5 महीने वो जाया किए। आपने उनको ये आईसीसी का टूर्नामेंट से पहले ये मैचेस खिलवाने थे ताकि वो अच्छे कॉन्फिडेंस के अंदर हों। अभी वो कमबैक करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा करेज शो करें और इनकी आते साथ ही 1-2 अच्छी इनिंग्स लग जाएं ताकि आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर ये इन फॉर्म जाए। फिर इनके साथ दूसरा ओपनर कौन होने वाला है ये बहुत बड़ा इशू है, और सिलेक्टर्स बोलते हैं कि हम कंडीशन और ऑपोजिशन देखेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन है। बहुत खबरें आ रही है कि बाबर आजम को जो है ओपन करानी चाहिए। देखिए आप बाबर को ओपन करा दें, उसके बाद फिर वन डाउन पे कौन आएगा और आपका मिडिल ऑर्डर किस तरह इंटैक्ट रहेगा। फिर बाबर आपके मेन प्लेयर हैं, उनकी ओडीआई के अंदर भरपूर परफॉर्मेंसेज हैं, बड़े कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्मेंसेज की हैं। जो सबसे मुश्किल चीज होती है ओडीआई के अंदर वो ये होती है कि आप कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि बार बार मैचेस होते हैं। 50-50 ओवर्स के मैच खेलना आसान नहीं है, लेकिन आज से 2-2.5-3 साल पहले उससे पहले वाला जो बाबर आजम का पीरियड था वो फिट भी थे उसमें, ठीक है, और वो थकते भी नहीं थे और कंसिस्टेंट भी थे। तो वहां पे उस जो बाबर आजम की है परफॉर्मेंसेस नंबर 3 पे वो बड़ी जबरदस्त है। मुझे लगता है कि उनको नंबर 3 पे ही रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनको ओपन नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी जगह देखे, सऊद की भी बातें हो रही हैं, सऊद ने भी अभी रिसेंटली कोई क्रिकेट नहीं खेली है ओडीआई की, डायरेक्ट वो टेस्ट क्रिकेट के से जो है ना आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर आ रहे हैं। व्हाइट बॉल की क्रिकेट है और इन फॉर्म भी जिस तरह बाकियों की आप फॉर्म देख रहे हैं कहीं बीपीएल के अंदर, तो फिर आप उस्मान खान की भी फॉर्म देखें, ठीक है, वो भी अच्छी फॉर्म में है। सो व्हाई नॉट उस्मान खान? अगर आपने उनको स्क्वाड में रखा है तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो करना है ना। तो मेरे ख्याल, और वो है भी ओपनर, तो मेरे ख्याल से फखर जमान के साथ उस्मान खान जो है वो ओपन पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, उनको ट्राई किया जा सकता है। एग्रेसिव है, ठीक है, आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए होती है, ज्यादा बॉल जाया करते नहीं है, और अपना इनको भी फखर जमान पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, ये उनके साथ जा सकते हैं। और अगर दोनों की लग गई और ये 10-12 ओवर खेल गए तो पाकिस्तान कैन ऑफ टू अ फ्लायर। और पाकिस्तान के आने वाले बल्लेबाज जो हैं, अगर आप बाबर आजम नंबर 3 पे आते हैं, फिर कामरान गुलाम और फिर रिजवान जो आएंगे, ये 3 बैट्समैन इस तरह के हैं कि आप इनको इस तरह की सिचुएशन देना चाहते हैं कि ये अपना नॉर्मल क्रिकेट खेले। वो तब होगा जब आपका स्टार्ट बहुत जबरदस्त होगा और फैनेटिक होगा। उसके लिए उस्मान खान कैन डू द जॉब फॉर पाकिस्तान। फिर नंबर 3 पे बाबर आजम आ जाएंगे। फिर नंबर 4 पे अब देखें ना, बेसिकली बनते कामरान गुलाम है, ठीक है, नंबर 4 पे आपके कामरान गुलाम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कामरान गुलाम जो हैं वो नंबर 4 पे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नंबर 4 पे कप्तान खुद आएगा, वो रिजवान होगा। फिर नंबर 5 पे खेलना पड़ेगा कामरान गुलाम को। देखिए अगर अपने नंबर 5 पे कामरान गुलाम को खिलाना है ना, तो उससे बेहतर है कि आप तैयब ताहिर को खिलाएं, क्योंकि तैयब ताहिर जो है अग्रेसिव नेचर के बैट्समैन है, उनके पास अग्रेसिव शॉट्स या बड़े शॉट कामरान गुलाम से ज्यादा मौजूद है।
आइडियली ये होता कि आप कामरान गुलाम को नंबर 4 पे खिलाएं, लेकिन नंबर 4 पे आपके पास जगह बन नहीं रही है, तो आपको अब या तो कामरान गुलाम को नंबर 5 पे लेके आना पड़ेगा, या आपको फिर ये इस तरह का प्लेयर यूटिलाइज करना पड़ेगा कि जो के नीचे से नंबर 5 पे जाए और वहां पे थोड़े ओवर्स कम रहते हैं, सेट होने का टाइम कम होता है, तो जो जिसकी फील्डर भी बड़े जबरदस्त है तैयब ताहिर, तो उनको ट्राई किया जा सकता है तैयब ताहिर को। तो 5वें पे तैयब ताहिर आते हैं क्योंकि कामरान गुलाम अच्छी फॉर्म के अंदर है, लेकिन इस टीम जो आपने अनाउंस की है, या तो फिर आप उठा के रिजवान को अगर ओपन करा देते हैं तो उस्मान खान बाहर हो जाता है, तो फिर आप नंबर 3 पे बाबर और नंबर 4 पे जो है ना कामरान गुलाम आ सकते हैं, लेकिन रिजवान ओपन भी नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं नंबर 4 पे ही खेलूंगा। तो अगर रिजवान नंबर 4 पे खेलेंगे तो फिर 5 पे तैयब ताहिर आएंगे, फिर आपके जो है ना सलमान अली आगा आएंगे, ठीक है, क्योंकि सलमान अली आगा खेलना का इसलिए जरूर है कि पाकिस्तान जो है ना एक स्पिनर के साथ उतरा है, तो वो ये खुशदिल शाह और सलमान अली आगा तो जो है ना उनका खेलना लाजमी हो जाएगा, और ये मिलके 10 ओवर करेंगे, इनके 10 ओवर का कोटा जो कि बहुत बड़ा कोटा है वो ये दो बॉलर करेंगे। और अगर आप भारत की टीम देखते हैं जिसमें अक्षर पटेल है, जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है और कुलदीप यादव है, इनमें से दो जो हैं, 3 जबरदस्त ऑलराउंडर हैं जिसमें जडेजा, अक्षर और सुंदर। अब ये बॉलिंग भी पूरी करते हैं, बैटिंग भी पूरी करते हैं, इसलिए इनकी कॉम्पोजिशन इस तरह की है। आपके जो प्लेयर्स हैं वो बीच के हैं, ना कोई एक चीज भी पूरी नहीं है। इस चक्रों में पीछे पास्ट में भी आप बहुत मैचेस हारे हैं, आप बैटिंग लंबी करने के चक्रों में कि बैट्समैन पे मैच ना पड़ जाए, आप इस तरह के प्लेयर्स जो है टीम के अंदर डालते हैं, जहां पे दूसरे जो है वो अगर वो इस तरह के प्लेयर्स डालते हैं तो वो उनके पूरे पूरे प्लेयर हैं। उनकी बैटिंग एवरेजेस भी देखें आप, उनकी बॉलिंग एवरेजेस भी देखें, आपको पता लगेगा कि वो पूरे प्लेयर है। लेकिन पाकिस्तान जो है यहाँ पे सलमान अली आगा और खुशदिल शाह से जाएगा। फिर देखिए शहीन शाह अफरीदी ये भी बैटिंग कर लेते हैं, फिर आपके नसीम शाह ये भी बैटिंग कर लेते हैं, फिर हारिस रऊफ कैन आल्सो स्विंग द बैट। तो इतनी लंबी बैटिंग है, तो आप जब टीम सिलेक्ट कर रहे थे आप अपनी बैटिंग सेव करने की कोशिश करते हैं, इतनी बैटिंग आपने कहां वनडे क्रिकेट के अंदर लेके जानी है। हाँ, अगर आपके पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि पूरे बैट्समैन पूरे बॉलर हैं, तो आप जो है ना उसके साथ फिर बनाते हुए नजर आता है। हम ये भी बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हमारी प्लेइंग 11 होती तो वो क्या होती है, 15 लड़के कौन से होते हैं, उस पर बात करेंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन ये जो टीम है इसके अलावा मोरलेस कुछ नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि रिजवान जो है वो खुद ओपन चले जाएं तो उस्मान बाहर हो जाएंगे, ठीक है, फिर कामरान गुलाम को आप उनकी जगह नंबर 4 दे सकते हैं। अगर तो रिजवान ओपन नहीं करेंगे फिर उस्मान ओपन जाएंगे, बाबर तीसरे पे आएंगे और रिजवान खुद चौथे पे आएंगे, तो कामरान गुलाम का कोई फायदा नहीं है 5वें पे। उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास तैयब ताहिर उस नंबर की मौजूद है। फिर खुशदिल और सलमान को आपको रखना पड़ेगा, अनलेस आप 2 फास्ट बॉलर से जाना चाहें, तीसरा फहीम अशरफ डालें और फिर 2 आप जो है ना ये स्पिनर, इनसे जो है ना अबरार 10 ओवर करेगा और फिर 2 स्पिनर। तो बड़ा टेक्निकल होने वाला है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 से उतरता है। दुबई के अंदर तो समझ आती है कि 2 फास्ट बॉलर होंगे, एक तीसरा फहीम अशरफ ऑलराउंडर डाल सकता है और 2 आपके स्पिनर हो जाएंगे, खुशदिल और सलमान, और एक अबरार पूरा स्पिनर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पूरे पेसर चाहिए होंगे, इसलिए आपको 3 पेसर से जाना पड़ेगा। अगर 3 पेसर से जाएंगे तो फहीम बाहर होएगा, तो आपका एक बॉलर शॉर्ट होगा, यानी कि फिर नसीम हो गया, शाहीन हो गया, हारिस हो गया और आपका अबरार हो गया। आपके 10 ओवर बच गए, वो 10 ओवर फिर पूरे करेंगे खुशदिल शाह और सलमान अली आगा। और जिस दिन आप 2 फास्ट बॉलरों से गए, आपके जो है ना तीसरा फहीम अशरफ हो जाएगा, 30 ओवर हो गए, चौथा आपका हो जाएगा अबरार हो जाएगा, और 5वां जो है ना आपको 5वां 6वां आपका वही 2 बॉलर इस तरह के आएंगे। तो आपको इन्हीं के दरमियान में ही सारी